हम आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें 22, 23, 24 में भगवान ये बताएंगे कि हम लोग मतलब उन्हें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने 21वें में बताया था कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसे ही सामान्य लोग पालन करते हैं। अब 22वें में 22 से शुरू कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि भगवान क्यों नियत कर्मों का पालन करते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल पॉइंट है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण को सामान्य लोग फॉलो करते हैं, जो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित वो करते हैं वैसा वो करते हैं। इसलिए भगवान इस जगत में आकर धर्म की संस्थापना के लिए नियत कर्मों को करते हैं। यद्यपि भगवान को इन नियत कर्मों करने की आवश्यकता नहीं। अब ये बात बड़ी सामान्य से लगती होगी भक्तों को, लेकिन ये भगवान के बहुत बड़े गुण का प्रकाशक है। क्योंकि बहुत से लोग भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, कहते हैं शिव जी की पूजा करी, अब उनको शिव जी की पूजा करी तो नारद जी के तो चरण भी धोए तो नारद जी भगवान हो गए। भगवान राम ने शिव जी की पूजा करी तो क्या शिव जी भगवान हो गए। लीला को समझ नहीं सकेंगे यदि हम तत्व को ना समझें। तो इसके द्वारा हम ये भगवान के तत्व को समझ रहे हैं इन 3 श्लोकों के द्वारा। देखते हैं हम कितना पूरा कर पाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न में पार्थ अस्ति, हे पार्थ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कर्तव्यम, कर्तव्य मतलब जो ड्यूटी है, मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है। त्रिषु लोकेषु कंचना, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि तीनों लोकों में लोगों के कर्तव्य क्या है जरा देख लेना चाहिए। इंसानों का कर्तव्य है कि वो यज्ञ करें ताकि देवता प्रसन्न हो, और देवताओं का कर्तव्य क्या था कि वो इंसानों को सुख सुविधा प्रदान करें। तो यह सब कुछ उन लोगों के कर्तव्य तो है, इनका ड्यूटी बाउंड इसे कहना चाहिए। लेकिन भगवान ड्यूटी बाउंड नहीं है। ये नहीं कह सकते भगवान ऐसा करिए नहीं तो, ऐसा भगवान को आप नहीं कह सकते। भगवान के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं है। और एक और बात है कि लोग ड्यूटी बाउंड हैं, ड्यूटी बाउंड मतलब कर्तव्य परायण हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज का भाव है। जैसे मान लीजिए हमने अभी तक चर्चा सुन रखे हैं कि निरासक्त भाव से कर्म क्यों करना चाहिए, ताकि हृदय का शुद्धिकरण हो। तो हृदय का शुद्धिकरण का उद्देश्य का अर्थ है कि हृदय शुद्ध नहीं है तो इसलिए कर्म करना की आवश्यकता क्यों है, ताकि हृदय शुद्ध हो जाए। तो भगवान को तो हृदय शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से भगवान को कर्तव्य करना पड़े अपने लिए। वो तो आत्माराम है, पूरी तरह से परफेक्ट है। ये बात समझ में आ रही है। ना अनवाप्तम, कहां पे लिखा है ये? हाँ, न अनवाप्तम, और उसके बाद ये इसमें शब्द अर्थ थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, मैं शब्द ठीक से लिखा नहीं है। हिंदी गीता देंगे क्या? बुक दीजिए मेरे को। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, इसमें क्या लिखा हुआ है? न अनवाप्तम अवाप्तव्यम। तो कह रहे हैं कि ना तो अनवाप्तम का अर्थ है कि वह कुछ उनके लिए इच्छित नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, किसी की चीज की इच्छा नहीं है। और अवाप्तव्यम, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ प्राप्त ना हो। 2 अर्थ हैं, अब देख रहे हैं। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, शब्द को देख पा रहे हैं? नहीं दिख रहा? इसको तोड़िए बीच में। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, तो यानी अनवाप्तम मतलब ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसकी इच्छा भगवान को हो इस जगत में। और अनवाप्तम मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको पाना हो। क्यों? क्योंकि सारी वस्तु उनकी ही है। क्लियर है? और अनवाप्तम इसलिए क्योंकि भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, भगवान दिव्य हैं, उनको भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं है। दोनों अर्थ समझ में आ गया। वर्त एवच कर्म भी, फिर भी, और एवा शब्द को आप इन दोनों शब्द से लगाइए। न अनवाप्तवम, आप अनवाप्तम अवाप्तव्यम, अर्थात निश्चय ही न तो कोई चीज भगवान के लिए इच्छित है और न कोई वस्तु भगवान के लिए प्राप्य है। सब कुछ पहले से भगवान का ही है। फिर भी वर्त एवच कर्मणि, फिर भी वह कर्मों में लगे हुए हैं।
यह अर्थ। ठीक है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का भाव है और न आवश्यकता ही है। देखिए, वस्तु का भाव क्यों अनुवाद किया गया है? जब किसी वस्तु का भाव होता है तभी उसकी इच्छा होती है। मान लीजिए भूख लग रही है तो हम अपने में एक अभाव अनुभव कर रहे हैं कि मैं भूखा हूं, तो खाने की इच्छा होती। अब आप लोग प्रसाद लेके आए हैं, अब मैं कहूं कि भाई आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, तो क्या बोलेंगे? नहीं, हमें तो प्राप्त है, ना इच्छा है और ना हमें खाना तो प्राप्त हो गया पहले से। तो भगवान को इस जगत से कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं जगत से, और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो ये श्लोक आपको समझ में आ रहा है? लोग नियत कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ अभाव है, वे कोई वस्तु या फिर कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, सामान्य लोग नियत कर्म इसलिए करते हैं, ड्यूटी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जीवन में जो अभाव है वो पूर्ण हो जाए या फिर कुछ प्राप्त हो जाए। तो ये दोनों ही चीज भगवान के संग नहीं है, तो फिर क्यों कर्म कर रहे हैं? यह इस श्लोक का संबंध है। कुछ भी हो, हृदय शुद्ध करना हो, स्वर्ग जाना हो, कुछ भी लोगों की कुछ ड्यूटी करते हैं ताकि वह कुछ प्राप्त कर सके। भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं, वो आत्माराम है, पूरी तरह संतुष्ट है। ठीक। गीता भूषण टीका। यद्यपि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म फलों के प्रति उदासीन होता है, फिर भी उसे नियत कर्म करने चाहिए जो शास्त्र अनुमोदित हो, ताकि समान लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। क्या शिक्षा प्राप्त हो सके? कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने चाहिए। और श्रेष्ठ व्यक्ति का मतलब है जो, फिर हमें समझना चाहिए, निरासक्त भाव से या निष्काम भाव से कर्म करने का उद्देश्य होता है हृदय की शुद्धि। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जैसे जनक आदि, वह तो स्वरूप सिद्ध हैं, उनको हृदय शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी उन्हें सामान्य लोगों को शास्त्र अनुमोदित कर्म करते हुए लोगों को आचरण करके सिखाना चाहिए। ये बात भगवान बता रहे अपने उदाहरण से। स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके भगवान इन 3 श्लोकों को कह रहे हैं, 22, 23 और 24। ये थीम समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये 3 क्लियर हो रही है? भगवान कह रहे हैं, देखो मुझको देखो कि मैं ही, कुछ मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं नियत कर्म में लगा हूं, तो तुमको भी इस प्रकार से करना चाहिए। ये बात बोल। मैं सर्वेश्वर भगवान हूं, तो स्पष्ट है, सभी का ईश्वर हूं। सत्य संकल्प हूं। सत्य संकल्प है मतलब वो जो चाहते हैं उनका संकल्प पूरा हो ही जाता है। सत्य काम हो मतलब जो इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु अन्य लोग जो फल की आकांक्षा रखते हैं उन्हें कर्म करने ही चाहिए। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सभी फलों का आश्रय हूं और परम फल मूर्ति भी हूं, परंतु मैं कर्मों पर निर्भर नहीं करता हूं। ये लाइन को समझिए। फलों का आश्रय हूं मतलब जितने भी फल हैं वह भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। ये बात हम लोग भागवत में पढ़ा रहे थे भक्तों को, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा यज्ञ, ऐसे करके भगवान वासुदेव, जितने भी वेद हैं, यज्ञ हैं, सब कुछ है, भगवान वासुदेव को ही जाते हैं। और जितने भी लाभ प्राप्त हो रहा है वह भगवान कृष्ण ही देते हैं, और कोई किसी के पास देने की क्षमता नहीं है। ठीक है, परम फल मूर्ति भी हूं। अब यह भी अर्थ क्या है कि भक्ति करते हुए, सब शुद्ध होते हुए अंततोगत्वा परम फल क्या प्राप्त होगा? कृष्ण, नहीं वासुदेव, भगवान कृष्ण प्राप्त होने चाहिए। तो इसलिए अब भगवान के लिए तो कुछ प्राप्य है नहीं। उन भक्त को बोल सकते हैं कि कुछ वो बोले नहीं, उधर से आवाज आती तो डिस्टर्ब होता है, मेरे रूम में जाके वो पढ़ सकते हैं, पारायण कर सकते हैं। भगवान इसके बाद इसको प्रदर्शित करते हैं, तीनों लोकों में जो भी फल किसी कर्म से प्राप्त होता है वह पहले ही मेरे द्वारा अलब्ध नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से सब कुछ मेरा ही है। फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। वह स्वर्ग का उपलब्धि तो देवता लोग कराते हैं, देवताओं के पास व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन स्वर्ग बनाया किसने? भगवान कृष्ण ने बनाया। तो ये तो नहीं कह सकते कि भगवान को स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है। ठीक है ना, भगवान ने बनाया उसको। तात्पर्य को पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। वो रुके नहीं मेरे ख्याल से ना, वो रुके नहीं, उनको बोले कि नहीं, उनको बोली मेरे को डिस्टर्ब, मेरा फ्लो टूट जाता है, उनको बोले इधर जाके करेंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। देखिए पहले संस्कृत को देखिए। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, जितने भी ईश्वर हैं उनमें वे परम महेश्वर, नियंताओं के भी नियंता हैं। ईश्वर परम कृष्ण हमने सुना है। तम देवता नाम परमम च देवतम, वो देवताओं के भी देवता है। अर्थात जिस प्रकार से यहाँ लोग देवताओं के पास फल की प्राप्ति के लिए जाते हैं, ऐसे ही देवता लोग भगवान के पास जाते हैं। आपको पता है ना, देवता लोग भगवान के पास गए थे उनका अवतार लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। यस। पतिम पति नाम मतलब स्वामियों के भी स्वामी हैं। परम परस्ताद विदाम देवम भुवनेशमीड्यम। परस्ताद मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये जो अर्थ है जो इतना मुझे समझ में आ रहा है, परम परस्ताद मतलब पर से भी परे है। परात्पर कहा जाता है, परब्रह्म भगवान कृष्ण हैं। और भुवनेशमीड्यम मतलब पूरे भुवन त्रिभुवन में ईड्यम मतलब प्रार्थनीय, भगवान कृष्ण ही प्रार्थनीय, उनकी ही पूजा करते हैं। जैसे हमने श्रीमद् भागवत में सुना था, स्वर्गाय लोकाया मतलब सत्रम स्वर्गाय लोकाया। तो जो रसौनक आदि ऋषि थे वह भगवान के लोक की प्राप्ति करने के लिए सत्र कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। अर्थात वहां पे शब्द आया है स्वर्गाय। स्वर्गाय मतलब जिनकी कीर्ति स्वर्ग में भी गा जाती है, स्वर्ग के देवता भी भगवान की कीर्ति गाते हैं, ऐसे भगवान की लोक को प्राप्त करने के लिए शौनक आदि ऋषि कर रहे थे। तो भुवनेश्वर ईड्यम मतलब जिनको, ईड्य का मतलब होता है प्रार्थना, तो भगवान ही पूजनीय है, प्रार्थनीय है पूरे तीनों भवन में। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, तो प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं इस उपनिषद के श्लोक के द्वारा कि उनके लिए कोई भी कार्य करने नहीं है, कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। न तत् समश्चाभ्य अधिकश्च दृश्यते, न तो कोई भगवान कृष्ण के समान है और न कोई उनसे श्रेष्ठ है। परस्य शक्तिर विविधेय श्रूयते, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा, स्वाभाविकी मतलब वे बड़े केवल उनकी इच्छा मात्र से वो सब कुछ होता रहता है। जैसे ज्ञान भगवान का स्वभाव है, अब भगवान को कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध ज्ञान समझते हैं, इनबिल्ट कह सकते हैं। हाँ, इनबिल्ट। माइक पे सुनाई, बोलिए, सुनाई नहीं लग रही है। भगवान को शक्ति है तो भगवान कहीं जिम जाके एक्सरसाइज, हाँ यस, जैसे यहाँ पे कोई जिम जाकर के बहुत ताकत बनाता है तब जाके कुछ उठा सकता है, लेकिन भगवान ने गोवर्धन उठाने के लिए कोई जिम नहीं गए, ठीक है ना। तो स्वाभाविक रूप से भगवान में ज्ञान बल और क्रिया सब शक्ति रहती है, और मतलब उनकी इच्छा मात्र से पूरा जगत क्रियान्वित हो जाता है। आपने सुना होगा, हमने कई बार चर्चा करी है, स एकशतः बहुश्यामा, भगवान ने देखा, भगवान ने इच्छा करी कि मैं बहुत लोगों के रूप में हो जाऊं, तो भगवान अन्य जीवों के रूप में अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। इच्छा मात्र सब कुछ हो रहा है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे इस जगत में आप कुछ होता हुआ देखोगे तो सोचोगे यहाँ कोई कर रहा है, लेकिन यहाँ पत्तियां उग रही हैं, फल उग रहा है, सब कुछ हो रहा है, भगवान की इच्छा मात्र से होता है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे एक व्यक्ति है, कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं ना जो इच्छा मात्र से सब कुछ कर दे। ये सब सुनना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, वो कोई अद्भुत व्यक्ति हैं, परात्पर व्यक्ति हैं, और बहुत सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ऐसा मत सोचिए कि हम कृष्ण के बारे में समझ गए। इसी पे विचार कीजिएगा, खाली विचार कीजिए, मनन कीजिए कि भगवान केवल इच्छा मात्र से पूरे जगत को सृष्टि करते हैं। ये हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, प्रथम श्लोक में, जन्माद्य अस्य। इससे विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कहते हैं, दिखाता है कि भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति। कभी कल्पना करो, कल्पना नहीं, मनन कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड भगवान से आया, और उसके बाद भी भगवान खाली नहीं हुए। बहुत विचारणीय बात। और उनका नाम जप कर रहे हैं और वह अपने नाम से अभिन्न है। कितना आदर से हमें करना चाहिए, कितने आदर से करना चाहिए, और कितना फायदा होगा हमको भगवान का नाम उच्चारण करने का। इसे भगवान के गुण जब सुनते हैं ना, तो उससे भगवान के नाम करने की प्रेरणा और अधिक मिलती, और बार बार सुनने की जरूरत है कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने शक्तिशाली है, तभी हम भगवान के शरण में जाएंगे। भगवान के शरण में जाओ बोलने से नहीं जाएंगे शरण में, ठीक है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। हम सब चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम आगे नहीं पढ़ रहे।
पति का अर्थ होता है पालक का, तो प्रभुपाद इसको बता रहे थे। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। ये सब हमने पढ़ लिया ना, उसको मैं समझा नहीं रहा हूं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वही समस्त कारणों के कारण है। ये उसी संस्कृत के श्लोक को प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस चीज को भगवान 5वें स्कंद में बोलते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। ये जो मेरा शरीर है, ऋषभदेव कहते हैं, ये दुर्विभाव्य, समझ में नहीं आता। क्योंकि हम अब इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा मैं पूछूंगा भाई ये क्या है, तो आप कहेंगे वेबकैम है। तो ये हो गया ज्ञेय वस्तु। आप समझ रहे हो कि वेबकैम है, ये हो गया ज्ञान, और आप हैं ज्ञाता। तो इस जगत में 3 ही वस्तुएं हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, और ये तीनों अलग भी हैं। क्लियर? लेकिन भगवान ज्ञाता भी हैं, ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा वस्तु हमें तो समझ में आता नहीं। इसीलिए समझना मुश्किल होता है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न कैसे। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं, जब व्यक्ति इस चेतना से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा कि वह शरीर नहीं है और स्थिति में आ जाएगा कि वह आत्मा है, तब वह समझ पाएगा कि वह भगवान का नाम भगवान से भिन्न किस प्रकार से। तो आगे में बहुत आगे जाना है अभी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि हरि नाम के द्वारा ही जो देह का अध्यास है वह नष्ट होगा। हरे कृष्ण मंत्र को इसीलिए बार बार हम रोज ही बोलते हैं कि बड़ी एकाग्रता से करना चाहिए, ताकि हृदय जल्दी जल्दी शुद्ध हो और हम लोग भगवान के उसको इस अनुभव कर पाए कि किस प्रकार से भगवान अपने नाम से अभिन्न है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो भगवान का शरीर सामान्य जीव जैसा नहीं था। एक और पॉइंट है, इस जगत में कोई भी चीज अगर रूप लेके बैठी हुई है तो उसकी लिमिटेशन है ना भाई। मैं अगर कहूं कि मेरा रूप है तो मेरा रूप यहां पे लिमिटेड है, लेकिन भगवान का रूप होते हुए भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब क्या? असीमित है। भगवान में परस्पर विरोधी गुण सामंजस्य प्राप्त करते हैं। उनका रूप भी है और वह असीमित भी है। तो यह सब जो है भगवान के भक्तों को भक्ति करके समझ में आएगा। ऐसा नहीं बुद्धि से नहीं। पहले तो हम ग्रहण कर लेते हैं, कंसेप्शन वाइज ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन समझ में तभी आएगा जब भगवान की हम भक्ति करते हैं। जैसे देखिए, माता यशोदा को दिखाया कि सारा जगत मेरे अंदर है, और उसके बाद दिखाया कि मैं उस जगत के अंदर हूं। फिर उसके बाद क्या, सारा जगत उस भगवान कृष्ण के अंदर है। बड़ा अचिंत्य है। ठीक है, जो समान जीव जैसा नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं। ये मैंने समझाया ना। मैं अपने शरीर को समझ रहा हूं, मैं ये शरीर हूं, या मैं भी अगर मान लो कि मेरा शरीर मुझसे भिन्न है, यही हम प्रचार करते हैं ना कि आप ये हाथ हो क्या, तो वहां उस हम जीव को ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान में मतलब विभाग कर देते हैं। देखो तुम्हारा शरीर है, यानी तुम अपने शरीर का अनुभव कर रहे हो। हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है। शरीर ज्ञेय हो गया, मेरा ये शरीर है, ये ज्ञान हो गया, और ज्ञाता आत्मा है। लेकिन भगवान जब अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तो वह अलग नहीं होता। अब कई बार हमने सुना भी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग इस बात को सोचते हैं, बार बार इस बात को आरोपित करते हैं कि भगवान भी तो हमारे ऐसे चलते होंगे। या कोई व्यक्ति था कृष्ण नाम का, उसने कुछ अच्छे अच्छे काम करे और उसको भगवान बना दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान को। मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, कोई वस्तु आध्यात्मिक है उसको भौतिक कहना ये अपराध है, और कोई व्यक्ति वस्तु भौतिक है उसको आध्यात्मिक कहना यह भी अपराध। हम लोग लीला नहीं कर रहे हैं और भगवान लीला करते हैं। तो अपने कर्मों को, जो कर्म बंधन में कारण हो रहा है, उसको लीला कहना, और भगवान की लीला को कर्म कहना, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध अगर होगा, भगवान आगे आप देखिएगा 9वें अध्याय में कहेंगे, जो कोई कहता है कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति है वो सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसका विपरीत देख लीजिए, जो भगवान की बात पे विश्वास रखता है कि भगवान परमेश्वर हैं, समझ में भले ना आए लेकिन विश्वास रखता है गीता के आधार पे, तो आप देखिए, मैंने बताया था आपको 15वें अध्याय में 17, 18, 19 श्लोक में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति निश्चित प्राप्त करेगा सिद्धि। जब समझ लेगा कि कृष्ण दिव्य हैं तो उनकी सेवा में मन से, वचन से, कर्मों से लगेगा और निश्चित सिद्धि प्राप्त करेगा। ठीक है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। परम मतलब भौतिक जगत के परे हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है।
अब यह चीज भगवान अपने भक्तों को कभी कभी दिखाते हैं। जैसे राघव पंडित को उनके घर में जब खाना बनता था, भोग बनता था, तो वो देख पाते थे कभी कभी किस प्रकार से कृष्ण भगवान आ रहे हैं या महाप्रभु आ रहे हैं और उसको खा रहे हैं। अब जिस दिन हमें दिखने लग जाएगा उस दिन कितना श्रद्धा बन जाएगी। लेकिन हम लोग को अभी शास्त्र वचन पे चलना चाहिए, भले हमें दिखाई ना पड़े। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं दिव्य प्रत्यक्ष। जैसे मैं आपको, हम सबको देख रहे हैं, एक दिन हम भगवान की लीला को इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। इसी पथ पे हम लोग हैं। ये कल्पना नहीं, ये बार बार मुंह से कल्पना क्यों निकल रहा है, इस पे विचार करना चाहिए। हम एकदम प्रमाणिक पथ पे हैं जिसके एंड में कौन है? कृष्ण। चलते रहना चाहिए। और ये वन वे है, पीछे नहीं जा सकते, आगे ही जा सकते हैं। ठीक है, अतः अच्छा एक बात, अब थोड़ा इस पे आप विचार कीजिए कि भगवान की अन्य इंद्रियों का कार्य करने में सक्षम है। इसके कौन कौन से उदाहरण आप जानते हो? माइक पे बताते चले जाइएगा। हम इससे पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पे हम लोग ना शास्त्र पढ़ लेते हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए कि कौन कौन से भगवान की इंद्रियां हैं, ऐसे कौन से कार्य करते हैं जो अन्य इंद्रियां नहीं कर पाते हैं और पलट के भगवान काम करते हैं। कुछ भी याद नहीं आ रहा? माइक दीजिए, पार्थ कृष्ण प्रभु को दीजिए। यस, देख लीजिए ऑन है कि नहीं। हाँ बोलिए। भगवान आंख से देख भी सकते हैं और आंख से खा भी सकते हैं। भगवान आंख से देख सकते हैं, भगवान आंख से खा सकते और हैं, आंख भगवान से आंख प्रकृति सृष्टि भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। और क्या? भगवान बलराम जी ने एक तृण से रोमहर्षण सूत को मार दिया, तृण घास के तिनके से। और प्रभु जी को माइक दीजिए। भगवान के संबंध में जो प्रश्न होते हैं उससे मति भगवान में जाती है और व्यक्ति दोबारा गर्भ में, मां के गर्भ में नहीं जाता है। इसलिए मैंने प्रश्न कर रहा था कि कृष्ण का स्मरण हो रहा है ना? स्मरण अभी क्या, कौन सा लीला? यस, भगवान श्रवणेन्द्रिय से रसास्वादन कर सकते हैं, प्रसाद यस। का भोग। अगर कोई भक्त भगवान के लिए प्रार्थना, जब भगवान को भोग लगाता है और प्रिय वचन बोलता है कि हे कृष्ण इसको स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान का सुनना और भगवान के खाने में कोई अंतर नहीं है। और कोई याद नहीं आ रहा भगवान के बारे में? याद करो भगवान को। भगवान ने 6 दिन की अवस्था में पूतना का वध कर दिया, अपने छोटे से बच्चे हैं। हाँ, होठों से कौन मार सकता है? ये तो आज तक कोई नहीं किया। बहुत अच्छा उदाहरण है। कई मीलों ऊंची है, लंबी है, कई योजन तक फैली हुई थी शायद वो। 12 मील लंबी पूतना को भगवान ने होठों से मार दिया। और आपको क्या एग्जाम्पल? भगवान के हाथों में मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त देने की शक्ति है, जैसे ध्रुव महाराज को टच किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बात उन्होंने बोला। देखो भगवान की लीला का स्मरण हो रहा है कि भगवान ने हाथ नहीं लगाया था, अपना कौन शंख लगाया था और शंख स्पर्श किया और ध्रुव महाराज की सारी इंद्रियां सब कुछ शुद्ध हो गई, सारा ज्ञान हृदय में प्रकट हो गया। और भगवान ने अपनी इच्छा मात्र से, अपने मन मात्र से अपने पहले बेटे ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया। महाराज बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं कि यहाँ के लोग अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते हैं, फिर भी वो लड़का फेल हो जाता है, लेकिन भगवान का लड़का हुआ तो भगवान ने इच्छा मात्र से उसको ज्ञान दे दिया। और पांडव जी जब वनवास कर रहे थे तो दुर्योधन ने जब 10,000 दुर्वासा ऋषि के शिष्यों को भेजा तो भगवान ने एक कन चावल का कन खा के पूरे जगत को तुष्ट कर दिया। हाँ, तो भगवान का पेट भी ऐसा है कि थोड़ा सा खा के पूरा संतुष्ट हो जाता है। हमारा पेट कैसा, बहुत खाकर भी संतुष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान एक अचिंत्य व्यक्ति है। और अब इसको एक्सटेंड कीजिए, अचिंत्य हैं इसलिए अचिंत्य शक्ति से अपने आप को अपने नाम के रूप में भी प्रकाशित करते हैं। ये बात सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे। ये फिर से समझिए, जैसे भगवान और अचिंत्य कार्य कर सकते हैं, ऐसे ही भगवान हम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से हमारे जीव के ऊपर अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं। ये विश्वास होना चाहिए। और बहुत सुंदर है लीला कि जब भगवान नर नारायण तपस्या करे और इंद्र उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजता है, तो भगवान अपनी जंगाओं से इतनी सुंदर सुंदर अप्सराओं को प्रकट कर देते हैं कि वही मोहित हो जाते हैं कि ये क्या है, उनको तो अपनी सूरत लगता है। जब तक जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करते, हम भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कभी कहना ही नहीं चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं। सब कर सकते हैं भगवान, क्योंकि भगवान मतलब अचिंत्य शक्तियों से युक्त। ठीक है, हरे कृष्णा जी। एक बार प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा था कि भगवान महान है, ये तो जानते हैं, पर कैसे महान है अगर ये जानकारी पता लग जाएगी तो उसके लिए शरणागति होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। ऐसे मत रखिए, ऐसे मत रखिए उसको। बात आप सही बोले हैं, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं उसको। ऐसे रखिए,
भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। उस पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्व कृपालु हैं, तब हम उनकी शरण में जाएंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान है तो बहुत डेंजरस हो जाएगा अगर कृपालु नहीं हो, और अगर कृपालु हो और शक्तिमान नहीं तो हमारा करेगा क्या, कोई फायदा ही नहीं है। तो इस तरह से रखिए कि स्वाभाविक रूप से हमारी शरणागति भगवान की ओर उन्मुख होगी। अब अगर आपसे कहेंगे शरणागत होने के बिना कोई चारा नहीं है, वो थोड़ा सा भाव प्रकट ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसा लगा जबरदस्ती हो रहा है। ऐसे मतलब स्वाभाविक रूप से आप शरणागत होंगे, क्योंकि हम देखिए एक बात है, जीव की स्वाभाविक स्थिति है शरण लेना। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है कि बिना एकदम स्वतंत्र है, किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं? कल जब 9 बजे भूख लगेगी तो आप देखेंगे कोई हमारे प्लेट में प्रसाद हम दे, इज़न्ट इट? हम लोग हर क्षण आश्रय ढूंढ रहे हैं, वो आश्रय सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण है। तो ये बात हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है और न ही उनके तुल्य है, किसी भी गुण में आप ले लीजिए, कृपा में, बल में, ऐश्वर्य में, उनके बराबर कोई नहीं है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इच्छा मात्र से सारी उनकी सेवा इच्छा शक्तियां करती रहती हैं। और यह इस जगत में भी हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर, उसने आज्ञा मात्र दे दी और उसके सारे सेवक लग जाते हैं काम करने में। आपने सोचा ना भाई यहाँ ये रोड बननी चाहिए, इतना इच्छा कर दी और पूरा रोड में लग गए, सारी उसकी शक्तियां लग जाती हैं। सामान्य जगत में भी हम शक्तियां इस प्रकार से देखते हैं, ब्रह्मा जी भी हम देखते हैं मन से सृष्टि कर देते हैं। तो भगवान के प्राप्त शक्ति प्राप्त देवता जब ऐसा कर सकते हैं तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात? तो कभी कभी लोग विश्वास नहीं करते कि भगवान जब यहाँ पे प्रकट हुए तो भाई ये जेल के दरवाजे कैसे खुल गए, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, यमुना जी में कैसे वो आगे बन गया। ये सब भगवान के तत्व को ना जानने के कारण होता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा महाराज बता रहे थे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तत्व देन द लीला विल बी मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। अगर आप भगवान के तत्व को नहीं समझते हैं तो लीला कभी हमेशा गलत समझ में आएगी और उसका गलत आप एप्लीकेशन करोगे कि भाई कृष्ण ने 16,000 रानी रखी तो कम से कम मैं 16 रखूं, और ये नहीं जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को विस्तार भी किया था और एक साथ सभी रानियों के साथ में रहते थे और किसी रानी में आसक्त नहीं थे। इस पे छोटी सी बात है, महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने घर को और पत्नियों को छोड़ करके हस्तिनापुर में ही रहा करते थे। बोलो यहाँ के किसी गृहस्थ को बोलो कि एक दिन के लिए पत्नी को छोड़ दो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो भी एक पत्नी को, और वो भी हो सकता है गाली देती हो छोड़ना मुश्किल है। और भगवान कृष्ण की पत्नी, भागवत में लिखा है, इतना सुंदर थी, इतना सुंदर था को कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना करने की संभावना ही नहीं हमारे पास। हाँ, साक्षात लक्ष्मी है, फिर भी भगवान उनको त्याग करके अपने भक्त अर्जुन के पास थे। एक बड़ा अच्छा कमेंट था कि अर्जुन, रानियां कहती थी कि अर्जुन अगर लड़की होते तो बड़ा अच्छा होता। भगवान कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि अर्जुन के संग ही रहा करते थे, तो कहते अगर लड़की होते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि शादी करके अगर वो रानी बन जाती तो कृष्ण कम से कम द्वारका में तो रहते। ऐसे करके भगवान कृष्ण की लीला चलती है। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यह तो हमने चर्चा कर लिया था, भगवान को कोई भी वस्तु की आवश्यकता इस जगत में नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आगे आप लोग जानते हैं कि भगवान आप तो काम हैं लेकिन फिर भी स्तन में काम हो जाते हैं, अर्थात माता यशोदा के स्तन के दूध को पीने की इच्छा करते हैं। ये सब बातें तब समझ में आती है जब ये गीता समझ में आएगी कि आप इसमें विलक्षणता क्या है। कृष्ण ने माता यशोदा के दूध पीने की इच्छा करी, इसमें विलक्षण क्या है? विलक्षण ये है कि जिसे तीनों जगत में कुछ भी नहीं चाहिए वह भी माता यशोदा के स्तनपान करना चाहते हैं, अर्थात उनके प्रेम के वो भूखे हैं। नहीं दिया तो फिर गुस्सा भी किया। हाँ, बच्चों गुस्सा भी किया, यस। और भाई क्रोध क्यों आता है? कुछ आपका भाव अनुभव करे व्यक्ति, तो यह सब लीला आपको तब समझ में आएगी जब भगवत गीता के तत्वों को हम ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए भगवत गीता को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों में से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते
तो शास्त्रों के विरुद्ध हो। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया, तो उनसे पूछो अगर भगवान ने युद्ध करवाया, जो कि ऐसे तो उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो बाद में राजा क्यों नहीं बने? वो बोलते थे मैं सारा युद्ध मैंने करवाया, मेरी शक्ति से हुआ सब कुछ, मैं राजा बनूंगा। भगवान को राज्य से मतलब नहीं था, वो चाहते थे कि ऐसा क्षत्रिय हो जो धर्म परायण हो, भगवान का भक्त हो, ताकि आगे जाकर लोग भगवान कृष्ण के भक्त बने। ये भगवान का मुख्य हमेशा प्रयोजन रहता है कि जो लीडर है वह सही रहना चाहिए, इस प्रयोजन से करा है। और ये ना जानने के कारण लोग भगवान पे दोषारोपण करते हैं, या फिर ये कहते हैं अरे भाई उनको तो किसका शाप लगा था, गांधारी का शाप लगा था, इस कारण से उनका पूरा वंश नष्ट हो गया। तो भगवान ऐसी लीला करते भी हैं, तो जो लोग इस प्रकार से मानना चाहते हैं वो मानते रहे, और जो भगवान के भक्त हैं वह समझ पाते हैं कि भगवान की लीला क्यों हो रही। एक श्लोक हम और ले सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं अगर वैसा ना करें तो क्या होगा। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम न वर्तेयम, अगर मैं इस प्रकार से नियमों का पालन नहीं करता हूं, कर्म नहीं करता हूं, जातु कर्मण्य अतंद्रितः, तंद्रा का मतलब होता है नींद, आलस, अतंद्रिता मतलब बिना आलस सावधानी पूर्वक अगर मैं इन कर्मों को नहीं करता हूं, नियत कर्मों को मैं नहीं करता हूं, कृष्ण कह रहे हैं, तो कह रहे हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो मेरा ही अनुगमन सारे लोग करेंगे, फिर वह भी नरक में चले जाएंगे। भगवान तो नरक में जाने वाले नहीं है, लेकिन उनका अनुगमन करके जो लोग इस योग्य नहीं है वह जरूर नरक में चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्यों करता हूं ये तो बताया, और अब मतलब उनको कोई आवश्यकता नहीं फिर भी करते हैं। अब कह रहे हैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं धर्म की को ग्लानि कराने का कारण बन जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। गीता भूषण टीका, मैं अर्थात कृष्ण जो कि सर्वेश्वर हूं, सर्वार्थ सिद्ध हूं, मतलब भगवान के लिए कोई अर्थ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है इस जीवन में, और यदुकुल में अवतीर्ण हुआ हूं, तो यदि मैं कदाचित नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करता हूं जो शास्त्र के द्वारा दिए जाते हैं, तो मेरा उदाहरण लेकर समान जन मेरे पथ का अनुसरण करेंगे, क्योंकि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। अरे देखो भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। क्या आपने कभी प्रचार में ऐसा देखा है कि लोग बोलते हैं देखो भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, एक व्यक्ति ऐसे उड़ा दिया अरे भगवान राम ने मीट खाया था तो इसलिए मैं भी मीट खाऊंगा। भैया पहली बात तो हमने तो कभी सुना नहीं कि भगवान राम ने मीट खाया, और नहीं भी, और मान लो भगवान तो खैर पूरे जगत को खा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये लोग एक बात पकड़ेंगे और बाकी कहो कि भाई भगवान राम ने तो 2 मिनट में अपना राज्य छोड़ दिया, तुम घर छोड़ोगे अपना, तो वह तो नहीं पालन करेंगे। भाई भाई से लड़ मर जाएगा, भाई को दे दिया राज्य, कहा हम चलते हैं। यहाँ होगा कि भाई थोड़ा सा भी घर है उसमें तो 1 इंच के लिए आदमी मर जाता है, तो वह बात तो भगवान राम की नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से मैंने तो कभी सुना नहीं भगवान राम जो है कभी मीट खाए होंगे। तो अब अपने को मीट खाना है तो उदाहरण भगवान को राम को उसमें घसीट लिया कि भगवान राम ने खाया था, ऐसे करके ना, बहुत नालायक है लोग। तो ऐसे या भगवान कृष्ण के बारे में लोग बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 16,000 है तो हमारी 16 होनी चाहिए। या भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उपाख्यान उपदेश में बोलते हैं कि वह कहीं प्रवचन कर रहे थे या कहीं भक्त लोग प्रवचन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने बोला जब तक तुम लोग परस्त्री गमन करते नहीं हो तब तक तुम भगवान की परकीय रस को कैसे समझोगे। भगवान ने जो गोपियों से लीला करी, गोपियों की अन्यों की पत्नी थी बाह्य रूप से, तो कह रहा है जब तक तुम अन्यों की स्त्रियों का संग नहीं करते हो तब तक तुम कैसे समझोगे इस रस को। तो बताइए क्या मतलब महामूर्ख, मतलब नरक जाने का कारण से लोग बोलना चाहिए जब तक तुम जहर खाते नहीं हो तुम जहर को समझ नहीं सकते। और यही बात अभी आगे आने वाली है, आगे के श्लोक में बताएंगे कि भाई जो भगवान कर सकते हैं वो तुम करने के बारे में मत सोचो। मेरे मन में एक विचार आ रहा था और वह उत्तर हो गया आगे कि भगवान नियत कर्म तो करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा नियत कर्म नहीं करते। तो उसका उत्तर तो आगे की टीका में आ जाएगा, 24वें में आ जाएगा। बहुत अद्भुत है, मुझे मेरे मन में जो शंका आ रही थी उसका निराकरण 24 में हो गया। ठीक है,
वे कुल विहित आचरण का त्याग देंगे और इस प्रकार भ्रंश हो जाएंगे। कुल विहित मतलब कुल परंपरा में जो करना चाहिए उसको आचरण को करना चाहिए। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ये तो स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। कुछ पूछना है इसमें तो जब मुझे कुछ समझाना होगा तभी बताऊंगा। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। एवं स्पष्ट है, बिल्कुल कोई इसमें समझाना नहीं। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर ग्रहोस्थित धर्म का आचरण करते रहे। जैसे भगवान कृष्ण सुबह उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। अब आजकल लोगों को बोलो भाई हरे कृष्ण जपो, तो कहते हैं हम गृहस्थी में हैं। आपने कई बार लोगों को बोला होगा भाई सुबह उठो, और यह तो भगवान कृष्ण ने आचरण करके नहीं दिखाया। माता रुक्मिणी को बड़ा खराब लगता था कि सूर्य क्यों उदित हो रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण उठ जाते थे, गायत्री करते थे। अब उनको गायत्री वायत्री करने की क्या जरूरत है, वो तो गायत्री के लक्ष्य है, गायत्री के द्वारा उनका ध्यान किया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है तो इसका अर्थ नहीं कि बस वो सुबह सोता ही रहे, उसको उठना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए। तो भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? वो सुबह उठ करके कहीं दान दे रहे हैं, कि ब्राह्मणों को देख रहे हैं, गौओं को देख रहे हैं, और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। आप भगवान कृष्ण की नित्य कर्मों को 61वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, दशम स्कंद या कृष्ण बुक में, जिसमें वर्णन है। एक बात प्रभुपाद बड़ा अच्छा इसमें बोलते हैं, मुझे हमेशा अच्छा लगा था कि भगवान अपने पे ध्यान करते हैं, हमें अपने पे ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें भगवान पे ध्यान करना चाहिए। और अपने पे ध्यान करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, उसी प्रकार से सुबह के समय अगर भक्त लोग बड़ी एकाग्रता से हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान करते हैं, जो कि राधा कृष्ण पे ध्यान करने से अभिन्न है, तो उन्हें भी बड़े सुख की अनुभूति होगी। ये सब लोग अनुभव करते ही होंगे, सुबह आप अच्छे से माला जप करो तो आपको सुख की अनुभूति होती। तो सुबह का समय स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण मंत्र पे बड़े एकाग्रता से जप करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय। मैं चाहता हूं कि 24वें को पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन पूरा कर देते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। न कुर्याम कर्म चेद अहम, अगर, अहम मतलब मैं, अगर मैं कर्मों को नहीं करता हूं तो इमे लोका उत्सेदेयो, उत्सीदेयुः मतलब ये लोक नष्ट हो जाए। लोक मतलब पूरा समाज, पूरा ग्रह नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग धर्म का पालन नहीं करें। और क्या होगा? संकरश्च कर्ता स्याम, वर्ण संकरों की उत्पत्ति का कारण मैं बनूंगा। उपहन्याम इमा प्रजा, उपहन्या का अर्थ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? हाँ, सभी जीवों के विनष्ट करने के कारण बनेगा। बड़ा अच्छा जगह प्रभुपाद कहते हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट पॉपुलेशन बट व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। जनसंख्या बढ़े वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनसंख्या क्या कर रही है वो बहुत बड़ी दिक्कत का कारण हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर कुत्ते बिल्ली की तरह लोग लोगों को पैदा करेंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, तो असुर हो जाएंगे। और असुर लोग तो परेशान करेंगे। जैसे शिव जी ने सृष्टि करी थी, जब ब्रह्मा जी ने शिव जी को बोला कि वे संतान उत्पन्न करो, सारे उन्होंने दैत्य असुर उत्पन्न कर दिए। कहा रुक जाओ, तुम जाओगे तपस्या करो, अभी तुम्हारा काम नहीं है। तो इस प्रकार से तमोगुणी बच्चे पैदा करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, भगवान कृष्ण ने बोला। तब मैं अवांछित जन समुदाय को यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। स्पष्ट है, ये तो समझाना नहीं है। गीता भूषण टीका। तो फिर क्या हो जाएगा? मान लीजिए प्रश्न करे कोई, यदि मैं सर्वेश्वर शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं करता हूं तो सामान्य लोग भी इन नियमों को तोड़ेंगे। वर्ण संकरण उत्पन्न करने का दायित्व इस प्रकार मेरे ऊपर होगा, क्योंकि नियमों को भंग कर दिया गया है। कौन से नियम? ब्राह्मण का
लड़की है तो ब्राह्मण के लड़के से शादी होना चाहिए, नियम, बहुत सारे नियम देखे जाते हैं ताकि, और उसके बाद भी गर्भाधान संस्कार हो। तो इस प्रकार से वर्ण संकर उत्पन्न ना हो, जो कि ओरिजिनली मूलतः अर्जुन का एक आर्ग्यूमेंट था, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क था युद्ध ना करने का, कि इनको मार दूंगा तो इनकी स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी और फिर जो है वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, उसको उत्पन्न, और फिर कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, पिंड इत्यादि नहीं होगी, नहीं होगा तो जितने पितृ है वह भी गिर जाएंगे। यस, गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभाग सा। हाँ, तो एक ये जो विवाह है कि तो मतलब वो क्षुद्र जाति का है, लेकिन उसके कर्म जो है ब्राह्मण जैसे हैं, और मान लीजिए ब्राह्मण की लड़की जो है वो ब्राह्मण जैसा ही कर्म है, तो क्या ये मैरिज हो सकता है? क्योंकि कर्म तो गुना कर्मा विभाग से अगर श्लोक को देखा जाए तो कर्म से तो वो ब्राह्मण हाँ, लेकिन प्रायः उसको ऐसे फॉलो नहीं किया जाता। देखिए समाज में अब हम लोग शास्त्र में सुनते हैं कि एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण करता है भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है, वह सारे यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। तो कोई प्रश्न करेगा करता क्यों नहीं फिर यज्ञ? क्योंकि सामाजिक रीति है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे महाप्रभु ब्राह्मणों के घर में ही प्रसाद पाते थे। अब महाप्रभु और कहीं कभी कभी उन्होंने जो नॉन ब्राह्मण थे उनके भी प्रसाद पाया, लेकिन अब वो लिमिट नहीं, आप उनको लिमिट नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जब भी आते हैं तो फिर वह एक आदर्श स्थापित करते हैं, समाज की जो रीति वो डिस्टर्ब ना हो प्राय, ये बात बोली जा रही है। थोड़ा सा कन्वर्ट जा रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे स्कॉन में ही है तो फॉरेनर से भी, क्योंकि वो ब्राह्मण है, दीक्षा, वो एक अलग बात है। देखिए निकला इसमें पूछ रहा हूँ। देखिए पॉइंट ये है कि एक अलग पॉइंट है, सामाजिक व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट पॉइंट अब ये भी है कि वह ब्राह्मण अगर अब लड़का है और वो काम अगर एकदम शूद्र जैसा कर रहा है तो उससे शादी करेगी होगी तो फिर वर्ण संकर ही पैदा होगा। वस्तुतः जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं। प्रामाणिक अच्छे ब्राह्मण तो वही हैं, और इस्कॉन में तो इस प्रकार से नहीं देखा जाता है। और आवश्यकता वस्तुतः आवश्यकता भी नहीं है कि गुण अगर वैसे हैं तो दोनों लोग भक्त होना चाहिए, ठीक है। वर्ण संकरों की उत्पत्ति होने से मुझ प्रजापति के द्वारा समान जनता को मलिन होना पड़ेगा। प्रजापति मतलब प्रजा के पालक भगवान विष्णु। श्रुतियां कहती हैं एषा सेतुर्विधर्ण एषाम लोकानाम असंभेदाया, मैं नियत करने वाला नियम हूं। नियत करने वाला नियम हूं का अर्थ है कि मैंने ही नियम बनाए हैं जिससे सामान्य जनता मलिन नहीं हुई। ये कौन बोल रहा है? भगवान विष्णु है। यद्यपि मैं श्रुतियों में लोक मर्यादा के आधार के रूप में जाना जाता हूं, फिर भी मैं लोक मर्यादा को तोड़ने का कारण बन जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि जो लोक मर्यादा है वह भगवान ही स्थापित करते हैं, और अगर भगवान ऐसे कर्म ना करें तो फिर वह उनका उदाहरण लेकर के लोग मर्यादा को तोड़ेंगे। यद्यपि भगवान इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यद्यपि भगवान इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं फिर भी हम देखते हैं कि भगवान स्वतंत्र रूप से भी कार्य करते हैं और वह अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए होता है। ये थोड़ा ट्विस्ट है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग लीला करी या अर्जुन के संग लीला करते हैं या और कोई लीला करते हैं, उसका प्रयोजन समाज में आदर्श स्थापित करना नहीं होता है। यह आदर्श नहीं है कि व्यक्ति दूसरे की पत्नियों के संग रात में लीला करे, यह तो नरक जाने का कारण बन जाएगा। यह तो भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से इस प्रकार के रस का आस्वादन आदान प्रदान करना चाहते हैं। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझ देना चाहिए। यही मेरे मन में एक प्रश्न था कि भाई भगवान हमेशा तो ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिसको आचरण कर सके हम लोग। तो भगवान माइक में बोलिए, सुनाई नहीं पड़ता। यस, चोरी करना, अब कहेंगे भाई भगवान ने चोरी करी तो हम भी मक्खन चुराएंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान की लीला वहां पे भी चोरी क्यों करी? क्योंकि गोपियां चाहती थी कि कृष्ण आए हमारे घर से मक्खन चोरी करे। तो भगवान जो है जब लीला कर रहे हैं तो उसका एक ही प्रयोजन है, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। वहां वह समाज के लिए आदर्श स्थापित नहीं करना चाहते। आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी अगर आप माइक पे नहीं बोलेंगे। हाँ, भगवान का अनुसरण करना चाहिए। जब भगवान बोल रहे हैं ऐसा करो तो ऐसा करो, लेकिन उनका अनुकरण आप नहीं कर सकते, उनको इमिटेट नहीं कर सकते। आपको भगवान ने गोवर्धन उठाया था तो मैं टेबल उठाऊंगा, वो तो नहीं होने वाला है ना। टेबल भी नहीं उठा सकते। पढ़ेंगे आप तात्पर्य में, ठीक है। तो ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए। ऐसे कर्मों को कनिष्ठ व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसा करने की आज्ञा विधायक मतलब यहाँ के एमएलए नहीं, विधायक मतलब विधि करता, विधि बनाने वाले विधायक के द्वारा प्राप्त नहीं है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विधि का पालन करें। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है।
भगवान जो बोल रहे हैं वो करो, जो भगवान कर रहे हैं वह मत करो, क्योंकि वह हमारी क्षमता नहीं। यह श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहा गया है कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमांस तत् समाचरेत। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते। यह मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी थी कि मुझे प्रभुपाद जी का स्मरण हुआ कि प्रभुपाद जी शक्ति प्रदत्त भगवान के दास हैं। इतने विश्व में पूरा प्रचार करना सामान्य बात नहीं है। और उन्होंने जब उन्हें बोल दिया कि 16 माला करोगे और 4 नियम के पालन से इसी जन्म के में भगवान के धाम चले जाओगे, तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बस इसको ये सोचना चाहिए कि मेरे सभी के गुरु महाराज यही बात बोलते हैं, तो बड़ी जितने आपके पास सामर्थ्य वो लगा दीजिए आप करने में, और फिर देखिए कि हम मरते कैसे हैं। हम भी देखेंगे, देखते पहले कौन मरता है, आप या मैं, देखते कैसे मरते हैं। हम तो इतने सारे लोगों को देख रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र संपर्क होने से भगवान बड़ी कृपा करके उनका, तो बड़े विश्वास के संग करना चाहिए। भक्ति में श्रद्धा का बहुत महत्व है। आप जानते ही हो कि वसुदेव दत्त ने केवल इच्छा करी थी, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को भगवान ने मुक्त कर दिया। कुछ भी कार्य है ही नहीं इनके लिए, कुछ है ही नहीं। जैसे सर पे आपके कोई मस्टर्ड सीड रखा हो, को मालूम ही नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा हमारा क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रभुपाद आश्रय। प्रभुपाद की बात पे विश्वास लेकर के हम इस हरि नाम का आश्रय लें, और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। मतलब वह कुछ बोलते हैं, भगवान के भक्त बोलते हैं और उसको अपने जीवन में भी पालन करते हैं, जिससे आदर्श अन्य लोगों के लिए स्थापित होता है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि इनके आदेशों को पूरा करे, अर्थात जैसा पूर्ववर्ती आचार्य ने बोला है वैसे करे। ठीक है। न तत्समाचरे जातु मनसापि हि अनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजम विषम। जो महान संयमकारी नहीं है उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। अब यहां बात बोल रहे हैं कि भगवान के जो कर्म अद्भुत हैं उनका नकल करने के बारे में सोचो भी नहीं। देखा, मनसापि ही अनीश्वरा, तुम ईश्वर नहीं हो, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम भगवान की नकल करने का प्रयास मत करो, एकदम नरक में चले जाओ। फिर मैं रिपीट कर रहा, भगवान गोपियों के संग लीला कर रहे हैं, अपनी लीला वहां पे मत चालू करो, क्योंकि उस लीला को सुनकर व्यक्ति काम से मुक्त हो जाता है। ये प्रभाव है। बहुत बहुत बड़ा अंतर देख लेना चाहिए। और उस लीला को सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्त्री शब्द बोलते नहीं थे वह चर्चा कर रहे हैं। वो परम शुद्ध लीला है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोचे कि भाई वो हमारे जैसा है, बस खत्म, वहीं मर जाएगा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह के विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। इस पे प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भगवान शिव जो है वो जहर पिए तो यहाँ पे जो इनकी मतलब जो नीलकंठ हो गए तो वह बड़े सुंदर लगता है, हम उसको एक बूंद पिएंगे तो मर जाएगा। एक छोटी सी घटना सुनाएंगे आपको। शंकराचार्य जी जो भगवान शिव जी के अवतार हैं, वो अपने शिष्यों के संग जा रहे थे, तो कहीं रुके तो खूब खाने की सामग्री मिली तो उन्हें खूब खाया, तो उन्हें शिष्यों ने भी खूब खाया। फिर और गए तो कुछ दान मिला तो उन्हें उसको स्वीकार किया, तो शिष्यों ने भी स्वीकार कर लिया। तो समझ गया कि शिष्य जो है मेरा अनुकरण कर रहे हैं। फिर एक जगह आगे गए तो कहीं अंगार थे गरम वो उसको खा गए। अब से चल की हालत खराब होगी, गुरुजी तो अंगार खा गए, अंगार गर्म होता है ना, और हम कैसे खाएंगे। तो यहाँ पर दिखाया कि तुम्हें मेरा अनुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित धन समुदाय हैं जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। ये तो स्पष्ट है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित जाती है। ये बहुत स्पष्ट है। जैसे मान लीजिए, देखिए, शादी की व्यवस्था नहीं हो तो पूरे समाज में व्यभिचार हो जाए। और ये आप अमेरिका में तो देख ही रहे किस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके शादी करते रहते हैं। उनका कहना है कि हम बस 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता हो, 3 साल से अधिक कैसे रह सकते हैं। गोल्डन जुबली मिला लेते हैं। ठीक है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। तो स्पष्ट है, मेरे को समझाना नहीं है। ये भगवान सब इस प्रकार के नियम पालन करते हैं ताकि लोग उसका आचरण करें।
भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। तो भगवान बहुत बार बार वही बात बोली जा रही है कि आचरण से भगवान स्थापित करते हैं कि धर्म क्या है, लोगों को क्या करना चाहिए। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। जानते हैं आप, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण तो करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। देखिए प्रभुपाद उस थीम को ले रहे हैं, अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। ये श्लोक बता दिया कि अब तो मैं समझाऊंगा नहीं। मनुष्य को भगवान तथा, मैं इसको समझा नहीं रहा, यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अनुवाद पढ़ लेता हूं। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कर्मान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे, ऐसे जैसे उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी दोनों वो श्लोक कोट किए हैं जो शिला बलदेव विद्याभूषण जी कोट करते हैं। मैं जब बात रिपीट हो रही तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये तो समझ में आ रहा है ना। जो भगवान के भक्त आके करते हैं, हमको बताते हैं ये करो, तुम्हें वो करना है। अब बाकी पूरा सोचने की जरूरत नहीं। एक संबंध में प्रभुपाद जी से एक माता जी प्रश्न कर रही है, हम कैसे समझें कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व में राज्य करते थे? तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम ये समझो कि तुम्हें 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, और अधिक समझने की जरूरत नहीं। तुम छोटी सी बुद्धि, हम सोचे हम कैसे समझें, वो कैसे समझें, ये कैसे समझें। इतना समझो कि भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, हरि नाम जप करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करो, पार हो जाओ। भगवान कैसे कर रहे हैं, भगवान की शक्ति प्रदत्त जीव कैसे कर रहे हैं, हम नहीं समझ सकते और उनका अनुकरण भी नहीं करना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए भगवान पूरे जगत की सृष्टि करने वाले हैं, तो उनकी शक्तियों का अंदाजा हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जैसा वो बोल रहे हैं, इसलिए पहले सोच लेना चाहिए, क्या भाई मेरे से जगत आया है? क्या मैं सूर्य की और चंद्रमा की गति को कंट्रोल कर रहा हूं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मैं तो अपनी ही गति को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में अपनी स्थिति को देख करके भगवान से कंपेयर कर लेना चाहिए, फिर सोच लेना चाहिए कि मैं अनुकरण नहीं कर सकता, मुझे भगवान की बात का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। बड़ा स्पष्ट है। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं, हाँ ये अच्छा है, जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख रहे हैं। बहुत से लोग शिव जी के भक्त होते हैं और उन्होंने फोटो, मैंने एक जगह देखा, वो फोटो बना रखी है कि शिव जी जो है गांजा पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं ऐसे करके। बताओ कितना गलत बात है। शिव जी कभी सब नहीं पीते। एक बार विष, देखिए शिव जी ने एक बार विष पी लिया जगत के कल्याण के लिए, तो उसका देख लीजिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है। शिव जी महान ईश्वर हैं, एक बार थोड़ा सा उन्होंने जहर पी लिया, वह भी थोड़ा नहीं बहुत विशाल मात्रा में जहर पी लिया लोगों के कल्याण के लिए, और वह जहर को अपने अंदर उतारा नहीं, उससे वो प्रभावित नहीं हुए, वो नीलकंठ हो गए। उसका उदाहरण लेकर के आज तक लोग गांजा पी रहे हैं। क्या लोगों का, अब गांजा पीने से लोगों का तो कल्याण होगा नहीं और खुद भी नरक में जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं नियत कर्मों को अच्छे से पालन करते रहता हूं। ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर जीव क्योंकि भोग को प्राप्त करने के लिए बड़ा उद्विग्न है, इसलिए कोई ना कोई मन में बहाना ले लेगा, देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, और वो भोग को जस्टिफाई कर लेगा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। बड़ा स्पष्ट है। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें।
न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या जब योग्यता प्राप्त हो जाएगी तो आप भगवान का स्थान ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता है, ये प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, ये समझे? इसका अर्थ ये है कि बहुत उसे कोट अनकोट किया गया, अवतार मतलब तथाकथित अवतार, तो बोल देंगे कि भाई हम तो अवतार हैं लेकिन अवतार की कोई शक्ति प्रस्तुत नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भारत में अवतारों की फैक्ट्री है, बांग्लादेश में भी, हाँ, बंगाल वगैरह में खूब नए नए अवतार बनते हैं, कल की अवतार, ये अवतार, वो अवतार। तो यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र सुनना जरूरी है ताकि हमें कोई धोखा नहीं दे सके। ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील